जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों प्रत्येक दिन मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनाती हूँ, जिसे आप सभी बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। पर दोस्तों, आज की यह सत्य लीला कथा आपके दिल को छू जाएगी। आप ना चाहते हुए भी रो दोगे। एक सच्चे भक्त को सभी पागल कहते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि ये तो पागल हो चुका है, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यह बस भक्ति का दिखावा कर रहा है। लड्डू गोपाल के भक्त अपने बाल गोपाल की सेवा ऐसे करते हैं जैसे उनका छोटा बच्चा हो, और लोग कई बार ऐसे भक्त को पागल भी कह देते हैं। पर क्या सच में एक भक्त मानसिक रोगी हो सकता है? क्या सच में एक भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकता है? इस घटना को सुनकर आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, यह घटना जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, जब वह इस घटना को मुझे बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी। आप यकीन नहीं करोगे, उनके आंसू उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दे रहा था। और मैं आप सभी को सच कहूँ तो उन्हें इतना रोते देखकर और लड्डू गोपाल के साथ घटी इस मार्मिक घटना को सुनकर मेरा हृदय कचोट गया और मैं भी रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराया, शांत कराया। दोस्तों, यह घटना को शेयर करते हुए वो इतना भावुक हो जा रही थी कि उन्होंने 3 दिन में यह घटना मेरे साथ शेयर की है। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह घटना हमारे साथ शेयर की है दार्जिलिंग में रहने वाली गायत्री चटर्जी जी ने। दरअसल गायत्री जी की बेटी विपाशा जी ने कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट किया था और उन्होंने मेरी बात अपनी मम्मी गायत्री जी से करवाई थी। गायत्री जी कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 56 वर्ष है। मेरी शादी को लगभग 35 साल हो गए हैं। मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी अच्छे घर में कर पाते, इतनी उनकी हैसियत नहीं थी। इसलिए जब मेरे हस्बैंड का रिश्ता मेरी शादी के लिए आया तो मेरे मम्मी पापा ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल अकेले थे, उनके मम्मी पापा भी नहीं थे और वो रिक्शा चलाया करते थे। यह बात वर्षों पुरानी है। मेरे हस्बैंड जब बहुत छोटे थे तब उनके पापा की मृत्यु हो चुकी थी और मेरी शादी के लगभग 5 साल पहले मेरी सासू माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की परम भक्त थी और उनके बाद मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तब मैंने देखा कि हमारा घर बहुत छोटा सा मिट्टी का है, जिसमें लड्डू गोपाल विराजित है। लड्डू गोपाल से मेरे हस्बैंड बहुत प्रेम करते थे। उनकी सेवा बिल्कुल एक शिशु के समान करते थे। गायत्री जी कहती है कि मैं भी पूजा पाठ किया करती थी, पर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड से कई बार कहा कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने दीजिए, पर मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते थे कि 1000 काम होने के बाद भी वो खुद लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। वो मुझसे कहा करते थे कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। मैंने बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा अपने मम्मी के साथ की है और मैं लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उनके सेवा के बिना नहीं रह सकता। गायत्री जी कहती है कि पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मेरे हस्बैंड सुबह बाल गोपाल को स्नान श्रृंगार कर देते थे, उन्हें भोग लगाते थे और दोपहर का भोजन लड्डू गोपाल के आगे ढक के रखते थे और अपना रिक्शा लेकर काम पर चले जाते थे। शाम को घर आने के बाद मेरे हस्बैंड दोबारा लड्डू गोपाल के आगे दिया बाती करते थे, उन्हें भोग लगाते थे, फिर उन्हें सुलाते थे। पर जब मेरी शादी हुई और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल के आगे दोपहर का भोजन ढककर जाया करते हैं, तब मैंने अपने हस्बैंड से अनुरोध किया। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तब भी आप लड्डू गोपाल के आगे दोपहर का भोजन ढककर जाते हैं, क्या यह सही है? मैं दोपहर को हमारे लिए भोजन बनाती हूँ, क्या मैं लड्डू गोपाल को खुद अपने हाथों से बनाकर भोग नहीं लगा सकती? मेरे हस्बैंड ने मेरी बात समझी और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मेरी बात समझी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ठीक कह रही हो, अब से दोपहर को अपने हाथों से भोजन बनाकर तुम लड्डू गोपाल को भोग लगाना।
गायत्री जी कहती हैं कि हम भले ही गरीब थे, हमारा अच्छा घर नहीं था, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, पर मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत ही सीधे साधे और नेक इंसान थे। हमेशा भजन कीर्तन करना, ठाकुर जी की भक्ति करना और अपना काम ईमानदारी से करना। मेरे हस्बैंड को इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता था। गायत्री जी कहती हैं कि इसी बीच में गर्भवती हुई, मेरी बेटी का जन्म हुआ। सच कहूँ तो बेटी के जन्म के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी और मैं रोने भी लगी थी, क्योंकि मेरे मायके में भी मेरा कोई भाई नहीं था। मैं बहुत मुश्किलों से गरीबी में पली बड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। ऐसे में मेरी बेटी का जन्म होना मुझे मेरे बचपन की याद दिला गया। मैं सोचने लगी कि अब मेरी बेटी को भी मेरे जैसा दुख झेलना पड़ेगा। पर मेरे हस्बैंड इतने सुलझे हुए इंसान थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि गायत्री, तुम परेशान क्यों होती हो? लड्डू गोपाल ने अगर हमें पुत्री संतान दी है तो इसके लिए कुछ जरूर अच्छा सोचा होगा। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाया करते थे और उसी से जो 2-4 पैसे कमाते थे उसी से हमारा घर चलता था। कुछ वर्षों बाद मैं दोबारा गर्भवती हुई। इस बार मुझे फिर से पुत्री संतान हुई। मैं फिर से उदास हो गई। गायत्री जी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे पुत्र की चाह थी, पर मेरी बेटियों को अच्छा जीवन न दे पाऊं, उनकी शादी अच्छे घर में न कर पाऊं तो क्या होगा, यह सोचकर मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन ठाकुर जी की मर्जी के आगे किसकी चलती है। मैंने 4 बेटियों को जन्म दिया। मैं बहुत उदास हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी और रोने लगी थी। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, आप तो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, तो आपके लड्डू गोपाल हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें पुत्र सुख नहीं मिला? पर ऐसी स्थिति में जहाँ मैं परेशान हो रही थी, वहीं मेरे हस्बैंड के चेहरे में जरा भी उदासी नहीं आई। वो मुझसे कहने लगे कि गायत्री, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि हमें पुत्र नहीं है। ये है ना हमारे लड्डू गोपाल, यही हमारे पुत्र है, अपनी 4 बहनों के बड़े भाई, और तुम इन्हें ही अपना पुत्र संतान मानो। हमें कोई और पुत्र संतान की आवश्यकता नहीं है। गायत्री जी कहती हैं कि मैं भी इसे अपना नसीब मान चुकी थी। 4 बेटियों के साथ हमारा जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। मेरे हस्बैंड की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर हमने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया ताकि हमारी बच्चियों को अच्छी जिंदगी मिल सके, वो हमारी तरह अनपढ़ गंवार न रह जाए। मेरी बेटियां बड़ी हुई। अब हमने तीनों बेटियों की शादी कर दी। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल में खुश थी। मेरी छोटी बेटी बिपाशा, वो भी पढ़ाई कर रही थी। इधर मेरे हस्बैंड की भी उम्र हो रही थी। अब वो प्रत्येक दिन रिक्शा चलाने भी नहीं जा पाते थे। कभी कभी जाते थे तो कभी कभी घर पे ही रहते थे। बहुत मुश्किलों में, अभाव में हमारा घर चल रहा था। पर ऐसी परिस्थिति में भी मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। हम दोनों पति पत्नी अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए चिंतित रहने लगे। हम यह सोचा करते थे कि एक बार अपनी छोटी बेटी की शादी कर दे, फिर अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमें कोई दुख नहीं होगा। पर मेरी बेटी बिपाशा पढ़ना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी। वो हमेशा कहा करती थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर जॉब करना है। आप लोगों ने बहुत दुख तकलीफें झेली हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करके आप दोनों को एक बेहतर जीवन दे सकूं। पर तभी हमारे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे कोई भी एक सामान्य इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। हमारे जीवन में कभी ऐसा भी समय आएगा, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। गायत्री जी कहती हैं कि प्रत्येक रात को हम जो भी भोजन बनाते थे, मेरे हस्बैंड ही उसे अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोग लगाया करते थे। हम कई दिनों से देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड उदास उदास से है। पहले तो मुझे यह लगा कि वो हमारी बेटी की शादी की वजह से परेशान है। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं, तब वो मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लड्डू गोपाल को किसी ने नजर लगा दिया है। गायत्री जी कहती हैं कि अपने हस्बैंड की ऐसी बातें सुनकर मैं चौंक गई। कभी कभी तो मुझे गुस्सा भी आता था। मैंने उनसे कह दिया कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, जो हम सबके स्वामी हैं, इस सृष्टि के पालनहार है, भगवान है, उन्हें भला कोई नजर कैसे लगा सकता है। पर मेरे हस्बैंड मेरी बात सुनते ही नहीं थे। फिर हुआ यूं
कि उस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो काम पर नहीं गए थे। उन्होंने दोपहर में मुझसे कहा कि गायत्री, मुझे खाना दो, लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। मैंने थाली में लड्डू गोपाल के लिए भोग परोस दिया। मेरे हस्बैंड भोग की थाली लेकर लड्डू गोपाल के पास गए और प्रत्येक दिन की भांति उन्हें भोग लगाया। पर तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल खा नहीं रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, लाइए मैं भोग लगाती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड के हाथ से भोग की थाली लेकर लड्डू गोपाल को भोग लगाई। मेरे हस्बैंड ने फिर से कहा कि नहीं नहीं, अब भी लड्डू गोपाल ने कुछ भी नहीं खाया। देखो ना, मेरे बाल गोपाल कुछ नहीं खा रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल को किसी ने नजर लगा दिया है, उन्हें किसी की नजर लग गई है। अपने हस्बैंड की ऐसी बातें सुनकर मैं और मेरी बेटी दोनों आश्चर्य थे। फिर रात को मेरे हस्बैंड दूध लेकर लड्डू गोपाल को भोग लगाने गए। फिर से उन्होंने यही कहा कि मेरे लड्डू गोपाल दूध नहीं पी रहे हैं, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल को किसी ने नजर लगा दिया है। अब हम करें भी तो क्या करें? अपने हस्बैंड की ऐसी बातों से हम परेशान हो गए थे। ऐसे ही लगभग 7 दिन बीत गए, पर मेरे हस्बैंड हमेशा बस यही कहा करते थे कि मेरे लड्डू गोपाल कुछ नहीं खा रहे हैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मेरे बाल गोपाल को क्या हो गया है, उन्हें किसी ने नजर लगा दी है। गायत्री जी कहती हैं कि अपने हस्बैंड का ऐसा बर्ताव देखकर मैं और मेरी बेटी बहुत चिंतित हो गए और हमने हमारे आसपास के सभी पड़ोसियों को हमारे घर बुलाया। मेरे हस्बैंड ने उन सभी से भी यही बात कहा कि मेरे लड्डू गोपाल को किसी की नजर लग गई है, उन्हें किसी ने नजर लगा दिया है। मेरे लड्डू गोपाल ना कुछ खा रहे हैं ना ही कुछ पी रहे हैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं और लड्डू गोपाल नहीं खा रहे हैं। यह सोचकर मेरे हस्बैंड ने भी कुछ दिनों तक खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो कहने लगे कि मेरे लड्डू गोपाल कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। भूखे प्यासे कई दिनों तक मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही दिन गुजारे। मैं, मेरी बेटी, हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी उन्हें समझाकर परेशान थे, थक चुके थे कि ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल को कोई कैसे नजर लगा सकता है, वो तो सृष्टि के पालनहार है, भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण है। पर मेरे हस्बैंड बस एक ही रट लगाए थे, मेरे लड्डू गोपाल को किसी ने नजर लगा दिया है, उन्हें किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे लड्डू गोपाल ना मुझसे बात कर रहे हैं, ना ही कुछ खा रहे हैं, ना ही कुछ पी रहे हैं। हस्बैंड की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। फिर हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच किया, उन्हें दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिया। फिर अपने हस्बैंड को लेकर हम घर आ गए। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, रात का समय था। हमने लड्डू गोपाल को भोग लगाया। तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लड्डू गोपाल कहाँ है, क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी ने उनसे कहा कि पापा लड्डू गोपाल सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया। तभी मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, लड्डू गोपाल सो नहीं रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, उनके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, मेरे लड्डू गोपाल को नजर लगा दिया है। गायत्री जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने फिर से वही रट शुरू कर दिया था। कुछ दिनों तक जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तब हमने फिर से अपने पड़ोसियों को घर बुलाया। उन्होंने फिर से मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया बुझाया, पर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः थक हार कर हम फिर से अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सारे जांच किए। फिर डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मानसिक संतुलन थोड़ी खराब हो चुकी है। मैं और मेरी बेटी यह सुनकर बहुत दुखी हो गए। हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने हमसे कहा कि यह हम कैसे बता सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि इनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है जिस वजह से इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं अपने हस्बैंड को लेकर घर आई, पर उसी रात हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, गायत्री जी जब यह बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी। वो हमसे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने उस दिन कुछ ऐसा किया जिसे मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड लेटे लेटे आराम कर रहे थे और मैं और मेरी बेटी बरामदे में बैठी थी। तभी मेरे हस्बैंड जोर से चिल्लाते हैं, गायत्री गायत्री इधर आओ। मैं और मेरी बेटी दोनों दौड़कर मेरे हस्बैंड के पास पहुंचते हैं। तभी मेरे हस्बैंड चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो चलो मेरे साथ जल्दी चलो, यह देखो क्या हो गया है। यह कहकर मेरे हस्बैंड हमारे घर की मंदिर की ओर दौड़ते हैं।
मैं और मेरी बेटी दोनों मेरे हस्बैंड के साथ मंदिर की ओर जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने तुरंत लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उठा लिया और उन्हें सीने से लगाकर रोने लगे। अपने हस्बैंड को इतना रोते देखकर मैं और मेरी बेटी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बेटी अपने पापा से पूछती है कि क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? अब बताइए ना क्या हुआ है। तभी मेरे हस्बैंड जो हमें बताते हैं उसे सुनकर हमारा शरीर सिहर उठता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये देखो, देखो ना लड्डू गोपाल के साथ क्या हो गया है, उनकी तबीयत कितनी खराब हो रही है, मेरे बाल गोपाल को कितनी तकलीफ हो रही है, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? हम दोनों बिल्कुल अबाक थे, आश्चर्य थे, हमें कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तभी मेरे हस्बैंड फिर से कहते हैं कि देखो देखो लड्डू गोपाल को क्या हो गया, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए, मेरे बाल गोपाल की सांस रुक गई। मैं और मेरी बेटी दोनों आश्चर्य थे। मेरी बेटी अपने पापा से कहती है कि लड्डू गोपाल के सांस रुक गए हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे हस्बैंड मेरी बेटी से कहते हैं कि देखो ना, देखो लड्डू गोपाल को छू कर देखो, इनका शरीर कैसे ठंडा पड़ा है, उनकी सांसें देखो ना कैसे रुक गई है। मैं और मेरी बेटी दोनों लड्डू गोपाल को स्पर्श करते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, आप शांत हो जाइए। गायत्री जी कहती हैं कि मैं और मेरी बेटी दोनों बहुत डर गए थे। मैंने अपनी बेटी को हमारे पड़ोसियों को बुलाने के लिए भेजा। हमारे आस पड़ोस के कई लोग हमारे घर पहुँचे। तभी मेरे हस्बैंड उनसे भी कहने लगे कि देखो ना देखो, मेरे लड्डू गोपाल का हाथ पाँव कैसे ठंडा हो गया है, मेरे लड्डू गोपाल की सांसें रुक गई है, देखो देखो मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर जा रहे हैं, उन्हें कुछ हो रहा है, उन्हें कुछ हो रहा है, वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड की स्थिति देखते हुए हमारे पड़ोसियों ने हमसे यही कहा कि लगता है इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, आप इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाइए। मैं और मेरी बेटी मेरे हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हम में से किसी की बात नहीं सुन रहे थे। तभी मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को गोद में लेकर हमारे आंगन की ओर बढ़ते हैं और आंगन में बैठकर मिट्टी खोदने लगते हैं। हम सभी आश्चर्य थे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? तभी वो होता है जो हम में से कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को उस गड्ढे में रखकर आंगन में ही मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं। हम सभी अबाक होकर खड़े के खड़े रह गए। मेरे हस्बैंड ने क्या कर दिया? सभी को लग रहा था कि मेरे हस्बैंड की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी उनके पास जा भी नहीं रहा था। सभी दूर से ही उन्हें समझा रहे थे। मैं रोते हुए अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप यह क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गायत्री, लड्डू गोपाल हमें छोड़कर चले गए हैं, तुमने देखा था ना, वो कई दिनों से खाना भी नहीं खा रहे थे, उन्हें किसी ने कुछ कर दिया था, अब तो उनकी सांसें भी नहीं चल रही है, उनके हाथ पाँव ठंडा हो चुका है, लड्डू गोपाल हमें छोड़कर जा चुके हैं। गायत्री जी कहती हैं कि मैं आज भी उस पल को नहीं भूल सकती, हम सभी पर क्या बीत रहा था। मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को मिट्टी में गाड़कर उनके पास बैठकर ऊपर से सहला रहे थे, रोते हुए मुझसे कह रहे थे, गायत्री, मेरे लड्डू गोपाल हमसे दूर जा चुके हैं, मेरे लड्डू गोपाल इस दुनिया से जा चुके हैं, हमें छोड़कर जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर और लड्डू गोपाल के साथ घटी इस घटना को देखकर हमारे आस पड़ोस के जितने लोग वहाँ मौजूद थे, सभी की आंखों में आंसू आ गए। 2-3 लोगों ने मिलकर मेरे हस्बैंड को वहाँ से उठाया। तभी मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए। फिर उन्हें होश में लाया गया और उन्हें पकड़कर उनके बेड में लिटाया गया। उन्हें शांत कराने की कोशिश करने लगे और तभी मैं जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर लड्डू गोपाल को अंदर से बाहर निकालती हूँ। मैं अपने बाल गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करवाती हूँ, उन्हें पोंछकर वस्त्र धारण कराती हूँ, उन्हें भोग लगाकर सिंहासन पर विराजित करती हूँ। पर मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड और भी रोने लगे। वो बस यही कह रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर जा चुके हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी सांसें नहीं चल रही थी, अब तो वो मुझसे बहुत दूर चले गए।
तभी वो बेहोश हो गए। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आप लोग उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दीजिए, नहीं तो वो आप लोगों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि यह सुनते ही हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने हस्बैंड को मानसिक अस्पताल कैसे भेज सकती हूँ? एक वही तो है हमारा सहारा, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमारे पड़ोसियों ने हमें समझाया। उन्होंने कहा कि आपको मजबूत बनना पड़ेगा, उन्हें अस्पताल नहीं भेजोगे तो वो ठीक कैसे होंगे। मैं अपने हस्बैंड को लेकर घर आई। सुबह हुई। मेरे हस्बैंड को ले जाने के लिए मानसिक अस्पताल से एम्बुलेंस भी आ चुका था, पर मैं अपने हस्बैंड को वहां भेजती तो भेजती कैसे? मेरे हस्बैंड की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में सो रहे थे। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। तभी अचानक से मेरे हस्बैंड जोर से चिल्लाते हैं और उन्होंने चिल्लाते हुए बस एक ही नाम लिया, मेरे लड्डू गोपाल। यह कहकर वो बिल्कुल चुप हो गए। हम सभी दौड़कर उनके कमरे में पहुँचे और उसके बाद हम जो देखते हैं उसने हमारी दुनिया ही बदल दी। हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। मेरे हस्बैंड हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। अब वो हमारे साथ नहीं थे। वह दिन हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन था। मैंने अपनी सभी बेटियों को बुलाया। मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार हुआ। गायत्री जी कहती है कि मैं एक बात आज भी समझ नहीं पाई। लोग कहते हैं कि भक्त पागल होते हैं, तो क्या सच में भक्त पागल होते हैं? क्या सच में भक्ति करने वाले लोग पागल हो जाते हैं? मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ होगा यह हमें आज तक पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों कह रहे थे कि लड्डू गोपाल पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, उन्हें किसी ने नजर लगा दिया है, उन्हें किसी ने कुछ कर दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ क्या हुआ था हमें कुछ भी पता नहीं चला। पर क्या मेरे हस्बैंड सच में इतने बड़े भक्त थे? क्योंकि वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल से कहा करते थे कि हे मेरे कान्हा, आप कभी भी मुझसे दूर मत जाना, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। अगर आप मुझे कभी भी छोड़कर गए तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। तो क्या सच में मेरे हस्बैंड ने ऐसा ही देखा था कि लड्डू गोपाल हमारे साथ नहीं है और यही सोचकर वो भी अपने लड्डू गोपाल के साथ चले गए? क्या लड्डू गोपाल उन्हें अपने साथ लेकर गए? यह पूरी घटना क्या थी यह हमें आज भी पता नहीं चला, हम आज भी समझ नहीं पाए। गायत्री जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल अभी भी हमारे पास है। हम बड़े ही प्रेम भाव से बाल गोपाल की सेवा करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे घर वर्षों से विराजित है। इन्हें मेरे हस्बैंड इतना प्रेम करते थे, मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे छोड़ सकती थी। गायत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, मैं इस घटना पर क्या कहूँ, मुझे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर भक्ति में कितनी शक्ति होती है यह हम सभी को पता है। एक सच्चा भक्त अपने बाल गोपाल के लिए कुछ भी कर सकता है। गायत्री जी के हस्बैंड के साथ क्या हुआ ये तो बस लड्डू गोपाल ही जाने, हमारे ठाकुर जी ही जाने, पर यह घटना सच में आत्मा को झकझोर देने वाली है। एक भक्त जो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, उनसे इतना प्रेम करते थे, अंततः उनके साथ यह घटना घटी। वो इस दशा में पहुंच गए और आखिरी समय में लड्डू गोपाल के नाम के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस घटना को सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ, पर एक सच्चा भक्त अपने लड्डू गोपाल से किस हद तक प्रेम कर सकता है, इस बात को हम सभी समझ पाए। मैं हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि गायत्री जी के हस्बैंड की आत्मा को शांति दे। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे
श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।